नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। इसके पहले मैं हिंदी का लेसन प्लान 12 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लें। आज का मेरा लेसन प्लान जो होता है हिंदी का, उसका जो टॉपिक है खग उड़ते रहना, सेकेंड है। इसके पहले फर्स्ट वाला बना चुका हूँ, ये सेकेंड वाला है। और उप विषय में जो होता है एक कविता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पाठ्य योजना संख्या 13 है। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय में हिंदी हो जाएगा और छात्राध्यापक में अपना जो भी पढ़ाने जाते हैं अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे कक्षा 6 के लिए है ये। अवधि जो होता है 40 मिनट या 35 से 40 जो भी लिख दें। चक्र जो होगा जो भी होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो लिखेंगे। प्रकरण जो है हमारा टॉपिक जो है खग उड़ते रहना, सेकेंड है, फर्स्ट वाला बना चुका हूँ एक। उप विषय में जो होता है कविता है। फिर इसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला होगा कि छात्र मानव संघर्ष से अवगत हो सकेंगे। दूसरा होगा छात्र उचित आरोह अवरोह लय गति एवं विराम आदि का सस्वर कर सकेंगे। तीसरा होगा छात्र कठिन परिस्थितियों में संघर्ष पथ पर बने रहेंगे। चौथा होगा छात्र पाठ के शब्द भंडार, सूक्ति, मुहावरे व लोकोक्तियों से अवगत हो सकेंगे। पांचवा होगा छात्र भाषा शैली, काव्य शैली से अवगत हो सकेंगे। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। उसमें पहला लिखते हैं छात्र मानव संघर्ष और उससे संबंधित परिस्थितियों और कठिनाइयों को जान सकेंगे। फिर दूसरा लिखते हैं छात्र इस कविता में प्रगतिशीलता और कर्मठता के संदेश सीख सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखते हैं पहला छात्र इस कविता के माध्यम से जान सकेंगे कि मार्ग में कठिनाई आने पर नई आशा और विश्वास से आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर आता है पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान। इसमें लिखेंगे छात्र पक्षी और मानव जीवन से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेगा, जैसे चार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 3 कॉलम होती है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होती है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि पृथ्वी का विलोम क्या होता है। बच्चे इसका आंसर देंगे कि पृथ्वी का विलोम आकाश होता है। दूसरा क्वेश्चन होगा आकाश किस रंग का होता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे आकाश का रंग नीला होता है। तीसरा क्वेश्चन होगा नीले रंग के आकाश में क्या उड़ता है, तो बच्चे आंसर देंगे कि नीले रंग के आकाश में चिड़िया उड़ता है। चौथा क्वेश्चन होगा कि चिड़िया के पर्यायवाची के नाम लिखिए, पर्यायवाची उसका बताइए। तो बच्चे इसका आंसर देंगे खग यानी पक्षी चिड़िया के पर्यायवाची नाम है। पांचवा क्वेश्चन होगा कि पक्षी कहाँ रहते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे पक्षी घोंसले में रहते हैं। फिर नेक्स्ट होगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम सब खग उड़ते रहना कविता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 कॉलम होती है। पहला जो है शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया और चौथा जो होता है छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण और छठा सापट कार्य होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे काठिन्य निवारण। ठीक है, यह शिक्षण बिंदु लेंगे। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे एवं उनके अर्थ जान सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि शब्द और अर्थ, यानी शब्द में लिखेंगे खग तो अर्थ उसका होगा पक्षी, और बदतर तो इसका अर्थ होगा खराब, और शब्द में लेंगे प्रलय उसका अर्थ होगा विनाश। अब शब्द में लेंगे हम अरिंदल तो उसका अर्थ होगा संहार। ठीक है, छात्र क्रिया में क्या होगा कि छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कविता का वाचन किया जा रहा है, और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कविता का लय ताल तथा उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन किया जा रहा है। उसके बाद छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर हम लिखेंगे अनुकरण वाचन। फिर अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र कविता का वाचन कर सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक छात्रों कविता का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र या छात्रा कविता का वाचन करेंगे। फिर नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लेंगे भावार्थ। अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र छात्रा भावार्थ से अवगत हो सकेंगे।
फिर उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा, व्याख्या, उसका व्याख्या करेंगे हम। यदि तू जीवन पथ की बाधाओं से डर कर लौट पड़ेगा तो तेरे चाहने वाले ही तेरा मजाक उड़ाएंगे। छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र शिक्षक की बात सुनते हैं और उपकरण में लिख देंगे व्याख्यान विधि। फिर नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु, काठिन्य निवारण, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, एक तरफ शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ जो था अर्थ लिखेंगे। तो शब्द में लिखेंगे मंजिल पथ यानी कि गंतव्य स्थल तक पहुंचने वाला, ठीक है। और दूसरा हम शब्द लेंगे खाक यानी अर्थ होगा इसका चिता भस्म या तो राख होता है, ठीक है। शब्द तीसरा लेंगे हम भाल यानी इसका अर्थ होता है मस्तक होता है। छात्र या छात्रा क्रिया जो होती है उसमें लिखेंगे छात्र कठिन शब्दों का अर्थ जान सकेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन, अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कविता का वाचन किया जा रहा है। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कविता लय ताल तथा उचित अवरोही या आरोही के साथ वाचन किया जा रहा है। छात्र क्रिया में छात्र शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तीसरा लेंगे शिक्षण बिंदु अनुकरण वाचन, और अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र कविता का वाचन कर सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक कतिपय छात्र छात्रा को कविता का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। फिर उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेंगे भावार्थ लेंगे, और अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र कविता के भावार्थ से अवगत हो सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे व्याख्या करेंगे उसका हम, यदि तू जीवन पथ की बाधाओं से डर कर लौट पड़ेगा तो यदि तू क्रियाशील रहते लक्ष्य प्राप्त करते हुए मिट गया तो पूरी दुनिया तेरी खाक यानी श्रद्धा पूर्वक सिर माथे चढ़ाएगी और तू प्रेरणा स्तंभ बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है श्यामपटकार सारांश। श्यामपटकार सारांश में हम लिखते हैं सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, विषय में हिंदी हो जाएगा। प्रकरण में जो था खग उड़ते रहना सेकंड लिख देंगे यहाँ पे। चक्र जो था द्वितीय है, इसमें आपका जो भी होगा प्रथम सेकंड थर्ड जो भी होगा, और अवधि में 35 से 40 मिनट। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे दो चार शब्द अर्थ लिख देंगे, जैसे पक्षी का खग होता है, बदतर का खराब होता है, प्रलय का विनाश होता है, मंजिल पथ का होता है, गंतव्य स्थल तक पहुँचने का मार्ग होता है, भाल का मतलब मस्तक या सिर होता है। गृह कार्य दे देंगे बच्चों को, मार्ग में कठिनाई आने पर क्या क्या करना चाहिए, और दूसरा होगा दी गई कविता की पंक्ति का भावार्थ लिखिए। और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते खाक चढ़ाएगा जग जग उन्नत भाव और आँखों पर, ठीक है। ये चीज़ हम लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव लिखेंगे, जिसमें कि पर्यवेक्षक अपना मतलब वहाँ पर सुझाव देगा कि आपका टीचिंग बहुत बेस्ट था, या तो फिर उसमें ये कमियां हैं, तो कमियों को आप नेक्स्ट टीचिंग में सुधारें। ये सबसे लास्ट में लिखेंगे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। अगर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पर हो जा रहा है तो आपका लेसन प्लान जो होता है टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।